लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोंगली अपने होली शॉट टेक्निक के साथ सीधे असुरा की तरफ बढ़ गया था और यह फुल स्पीड में अपने अटैक को असुरा पर करने के लिए रेडी था। तब लूमिंग की याद बच्चों से वरना इस अटैक से जान भी जा सकती है, जिस पर जोंगली की याद है कि अब बचने बचाने का समय कहाँ है इसके पास। और इतना किया कि ये अपने अटैक को कर देता है, मगर असुरा बस अपनी 2 उंगलियों से इसके शॉर्ट अटैक को रोक लेता है। तब ये देखकर जोंगली के तोते उड़ जाते हैं। यह बहुत ही शौक होती हुई किया था कि इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकता, जिस पर नीचे खड़े डिसाइबल इस नजारे को देखते हुए किया था कि उनका वाला क्या ही टेरिफाइंग पर्सन है। उसने बस 2 उंगलियों से जेट और सेट के मोस्ट पावरफुल अटैकों में से एक को रोक लिया। तब मैडम यूनो लूमिंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कह रही कैसे आखिर ये कैसे हो सकता है, जिस पर आप जोंगली कह रही तूने मेरे इस अटैक को रोक तो लिया मगर ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाओगे। और ना ये अपना पूरा जोर लगाने लगता है। तब अशुरा कह रही बड़ बोला कहेगा और इतना कहते अशुरा इस स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद फलक झपक दे इसी टूटे स्वॉर्ड से जोंगली पर अटैक कर देता है। तब जोंगली अब इससे पहले इस अटैक को अच्छे से देख भी पाता, यह स्वॉर्ड का टुकड़ा इसके गले को काटता हुआ बगल से निकल जाता है, जिस पर अब ऐसा होते ही जोंगली धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और फिर पिताजी चिल्लाते हुए यहीं पर निपट जाता है। तब जोंगली मरते यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, जिस पर सैनिक बहुत ही ज्यादा डरते हुए किया था किसने तो यंग मास्टर को एक ही ब्लो में निपटा दिया। तब इतना सुनते ही जोंग अब दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आते हैं और फिर से उठाते हुए किया था कि मेरे बेटे आखिर तुम्हें ये क्या हो गया, तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे कोई जल्दी से वेद हकीम को बुला के लाओ, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जिस पर ये सैनिक किया था कि यंग मास्टर ऑलरेडी मर चुके हैं, हम अभी इन्हें कुछ भी करके नहीं बचा सकते। तब इस नजारे को देखा डीन किया था क्या है लूनेटिक हो रहा है इस पर्सन का, उनकी लेवल मास्टर जोंग या फिर उससे कहीं ज्यादा है। जिस पर लूमिंग बहुत ही खुश होती है कि फादर में समझ गए ये वही मिस्टीरियस पर्सन है जो हिडन तरीके से तालिंग सेट को प्रोटेक्ट करते हैं। तब मैडम यून कह रही कि क्या सच में ये वही पर्सन है जिसने बाइजिनो डीमा सेट को डिफीट किया था। जिस पर डिसाइबल भी अब बहुत ही खुश होती है कि अगर ये वही सीनियर है तो अब तो हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब पीछे वाला भी कह रहा है बिल्कुल लगता है गॉड भी हमारे तालिंग सेट के साथ है। जिस पर जोंग कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी होगी। तब अशुरा कह रहा है तुम्हें ये सारी बातें यहाँ तालिंग सेट में आने से पहले सोचनी चाहिए थी। खैर जो हुआ सो हुआ, मैं अभी भी तुम लोग को यहाँ से जाने का मौका दे सकता हूँ। जिस पर जोंग बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कह रहे कि बास्टर्ड, एक तो तुमने मेरे बेटे को मार दिया और अब हम यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। तब पीछे से मैडम यून कह रही जोंग तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा वैसे भी वेस्ट ही था, तुम्हारे बेटे से ज्यादा तो हमारे यहाँ के वर्कर ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर मैडम यून कह रही सीनियर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जिस तरह इसी वीडियो को खत्म किया इसे भी उसी तरह से खत्म कर दीजिए, वरना तालिंग सेट में दोबारा से मुंह उठा के चला आएगा। तब ये सुनिए अशुरा अपने मन में किया था कि मैं जितनी आसानी से इस मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये है कि इस मामले को और भी ज्यादा आग में घी डलवा रही है। जिस पर अब जोंग कह रहा है कि ऊपर वाले की सौगात आज से या तो मैं रहूंगा या फिर ये बास्टर्ड। तब इतना कह रही सीधे अपने अटैक के साथ अशुरा की ओर बढ़ जाते हैं। जिस पर डीन कह रहा है केयरफुल रहिए, सीनियर लोगों के पास फॉरबिडन टेक्निक्स भी हो सकती है। तब लूमिंग अपने मन में कह रही मुझे यकीन है कि ये संभाल लेंगे, बहरहाल जोंग भी आज इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। जिस पर मैडम यून कह रही सीनियर आप बस इसे इंजर्ड कर दीजिए, बाकी इधर हम लोग संभाल लेंगे। अब इधर अशुरा हिट करने से पहले इसका प्रोटेक्टिव बैरियर अपेयर हो जाता है, जहाँ कुछ देर की टकरार के बाद जोंग खुद ही प्रेशर की वजह से दूर हट जाते हैं। तब नीचे आते जोंग खुद से कह रहे कि सामने कोई नौसिखिया नहीं है, ये वाकई में एक असली का पावरफुल मास्टर है, लगता है इसे डिफीट करने के लिए मुझे अपने फुल पावर से यूज करना ही होगा। जिस पर अब इस सोचते जोंग अपने सोल अपीयरेंस को अपेयर करना शुरू कर देते हैं। तब फुल पावर का यूज करने की वजह से इस बार का सोल अपीयरेंस पहले से भी ज्यादा जाइंट फॉर्म में क्रिएट होता है और ये अशुरा को मसले के लिए बढ़ने लगता है, जिसे देखकर डीन के अधिक सीट लगता है आज ये बेटे की रिवेंज में पागल हो गया है। तब डिसाइड कहने लगता है कि अगर सीनियर इसे नहीं रोक पाए तो फिर समझो आज तालिंग सेट खत्म है। जिस पर जोंग अपनी पूरी शक्ति से अशुरा की ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा बास्टर्ड। और इतना क्या ये अपने पालम को अशुरा की तरफ भेज देते हैं, मगर अशुरा इस अटैक को भी रोकने के लिए बस अपनी एक उंगली का ही यूज करता है और बस एक ही फिंगर के अटैक से सोल अपीयरेंस को छेदता हुआ इसमें होल बना देता है। तब इतने खतरनाक तरीके से डैमेज होने की वजह से जोंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते इनका सोल अपीयरेंस धूल की तरह यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तब जोंग खून की उल्टा करना शुरू कर देते हैं और इन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आता है। जिस पर अब इस नजारे को देखकर दोबारा सेट में चारों तरफ बिल्कुल खामोशी छा जाती है, किसी के भी मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। तब इस सैनिक काफी ज्यादा डरते हुए कह रहे ये पर्सन तो हमारे मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। देखो पर्सन बस अपने
अपनी उंगलियों का यूज करके इतने बुरी तरीके से हमारे मास्टर को डिफीट कर रहा है। कहीं ये पर्सन कोई ग्रैंड मास्टर तो नहीं? जिस पर मैडम यून कहती है बिल्कुल ये एक ग्रैंड मास्टर और उससे बड़ी बात ये हमारी तरफ है। तब डीन भी पसीने सराबोर होते हुए क्या देखिए कितना पावरफुल पर्सन। ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात ग्रेट एल्डर ताली यहाँ पर अपेयर हो गए हो। जिस पर लूमिंग कहती है पिताजी आप चाहिए ना जाके बात करने की कोशिश कीजिए, पूछिए जरा कि क्या ये सच में हमारी तरफ है। तब डीन कहती है बेटी शांत हो जाओ, अगर सीनियर को हमें कुछ बताना ही होगा तो वो अपने आप ही बताएंगे। जिस पर इधर सॉन्ग पागलू इधर हंसते हुए क्या देखिए अगर मैं तुम्हें नहीं रोक पाया तो क्या हुआ, अभी मेरा बैकअप प्लान बाकी है। आज तुम्हें और इस पूरे तालिक से डिस्टर्ब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस बात को सुनकर सेट वाले बहुत ही शौक होते हुए कह देगी क्या बैकअप प्लान। जिस पर असुरा कह रही चलो तुम लोग भी बाहर आ जाओ, काफी देर से छुपे हुए हो। तब असुरा की कह दिया वो अपने डीमन सेक्रेटरी सारे लोग साथ यहाँ पर आ जाते हैं और आते हुए कह देगा तो तुम्हें पहले ही पता चल गया था। तब डिस्टर्ब बहुत ही शौक होते हुए कह दे कि क्या जेट सेट वालों को डीमन सेट का सपोर्ट है और इतना ही नहीं पर्सनली खुद डीमन सेट के एक बड़े एल्डर भी आए हैं। तब लूमी कह दी कि मैं समझी कि आखिर जेट सेट वाले इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों थे। जिसमें मैडम यून कह दी लेकिन आखिर डीमन सेट वाले जेट पैलेस की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तब इन सबको देते असुरा अपने मन में किया था क्या ये लोग यहाँ मुझे ढूंढने आए हैं। हाँ यही बात होगी वरना डीमन सेट किसी की भी हेल्प क्यों करेगा। जिस तरह वेल्डा मो कह दे तुम्हारी शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम दाइलिंग सेट के कोई एंसेस्टर हो। क्या वाकई में ये बात सच है। तब असुरा कह था कि मैं कौन हूँ ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि क्या तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो। जिससे सुना ये मास्टर कहने लगता है कि मिस्टीरियस मैन अपनी हद में रहो, क्या तुम नहीं जानते कि हम लोग कौन है। हमारे एल्डर चाहे तो अभी तुम्हारे जबान से पोछा लगवा सकते हैं। तब वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे इस आदमी की बेवकूफी काफी दया आ रही है, लगता है ये इस प्लेस में नया इसलिए डीमन सेट के बारे में नहीं जानता। जिस वेल्डर और भी ज्यादा चापलूसी करते हुए कहते हैं कि बादशाह क्या तुम नहीं जानते कि ये कौन है, ये डीमन सेट के ग्रेट एल्डर में से एक एल्डर मो है। तब इस नाम को सुनकर लूमिंग बहुत ही शौक होते हुए कह दी कि क्या। जिस पर मैडम यूना पीछे हटते हुए कह दी कि क्या एल्डर मो जिसने ना जाने कितने सेक्टों में कत्लेआम मचाया है, यकीन नहीं हो रहा कि आज ये पर्सनली हमारे सेक्ट में भी आ गया। तब डीन आगे आते हुए कह दी कि एल्डर मो क्या बता सकते हैं कि आप किस पर्पज से ताइलिंग सेक्ट में आए हैं। मेरा बोला आज ताइलिंग सेक्ट वालों ने तो कभी भी डीमन सेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर आप जेट सेक्ट वालों का साथ क्यों दे रहे हैं। जिस पर एल्डर मो कह दी हम यहाँ सिर्फ सजूरा के लिए आए हैं और साथ ही तुम उस पर्सन को हमारे हवाले कर दो तो फिर हम इमीडिएटली बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे आप लोग बताइए कि सीरीज सच में हीरो असुरा क्या वो ओवर पावर्ड है या फिर नहीं।